सो बीबीएल का आखिरी मैच हो गया है फाइनल के अलावा। फाइनल की दोनों टीमें हमें मिल गई हैं और सिडनी सिक्सर्स जो है वो फाइनल में पहुंच गई है। होबार्ट के साथ उनका मैच था। पहले बैटिंग की 198 रन उन्होंने बना दिए, जो कि एक अच्छा टारगेट था नॉकआउट के हिसाब से। सिडनी ने पहले बैटिंग की और स्टीव स्मिथ ने आज फिर 65 रन बना दिए 43 बॉलों में। 151 का स्ट्राइक रेट आज भी था उनका। 27 रन बनाए जी जोल डेविस ने और शॉ ने भी 21 रन बनाए, तो किसी तरह ये 198 तक पहुंच गए। और बॉलिंग की अगर बात करें होबार्ट की तो 3 आउट किए हैं जी। मेरेदिथ ने 2 आउट किए हैं, स्टैन लेक ने और रिशाद हुसैन ने। रिशाद हुसैन आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए ये साल, और आई थिंक बहुत अच्छा गया है उसके लिए अगर देखा जाए तो। और उसके बाद अगर होबार्ट की बात करें, जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो कोई इतना खास नहीं किसी ने कुछ किया। मिचेल हॉर्न ने 13 रन, टिम वॉर्ड 13, 24 वेबस्टर, इनका जो कप्तान है मैकडर्मिट 40 रन उसने बनाए 26 बॉलों में। तो 141 में टीम ऑल आउट हो गई। सो ये सूरत हाल थी इनकी। बॉलिंग की अगर बात करें सिडनी की तो 3 आउट किए हैं जी। डुआर्शियस ने 2 आउट किए हैं, स्टार्क ने, एबर्ट ने और जोल डेविस ने 1 आउट किया है, एडवर्ड ने। सो कह सकते हैं कि किसी हद तक बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था आई थिंक। और अब 2 टीमें आपको मिल चुकी हैं, सिडनी वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स। अच्छा मैच होगा आई थिंक फाइनल भी, जो कि संडे को खेला जाएगा। सो अब आई थिंक बाबर के बारे में तो हम किसी हद तक बात कर चुके हैं कि बाबर, लेकिन स्टीव स्मिथ की यहाँ पे बात करनी होगी कि आई थिंक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है जब से वो खेलने आया है। जितने मैचेस उसने खेले हैं उसने इम्पैक्ट अपना डाला है और ठीक है, अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो टेक्निकली अब ये इसको टेस्ट का बैट्समैन कहते हैं, और मेरा ये मानना हमेशा से है कि जो टेस्ट मैचेस अच्छे खेलता है, उस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से खेलता है, वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है। और मैं इसके बारे में हमेशा से ऐसे सोच सकता हूँ, जो इसकी तकनीक है स्पेशली मुझे बड़ी पसंद है इसकी तकनीक। टेस्ट मैचेस के लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो T20 में अगर आप देखेंगे तो वो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और वो हमें नज़र आया कि वो 200 की स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग करता है, वो 150 की स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग करता है जहाँ पे ज़रूरत हो। सो वो सारा कुछ नज़र आता है और यही माइंडसेट होना चाहिए, यही माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है जी मैं एंकर हूँ तो मैंने ऐसे ही खेलना है, नहीं, आपने अपनी गेम को बेहतर करना है टाइम के साथ साथ। दुनिया ने चेंज किया, हमारे पाकिस्तान में अभी भी ये माइंडसेट है, अजीब सा माइंडसेट है कि मेरी गेम ऐसी है, मैं ऐसे खेलूंगा, मेरे इर्द गिर्द लोग। ये नहीं ऐसे होता भाई, आपको बेहतर करना है अपने आप को। अभी मैं एक एक्टर है हॉलीवुड के, उनको मैं एक पॉडकास्ट पे देख रहा था, द ग्रेट क्रिकेटर पे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैंने उनकी मूवीज भी देखी हुई हैं। वो बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ी सेंसिबली, बहुत आई थिंक वाइज विजडम नजर आ रहा था कि उनका नॉलेज कितना बेहतर है क्रिकेट को लेके, वो जिस तरह से वो फॉलो कर रहे थे। और वो उनके बारे में काफी बात ऐसी होती भी है कि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है। मतलब वो कई शोज में गए तो उनसे पहला सवाल क्रिकेट का किया जाता था। सो यार मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी की कि बाबर ने अपने आप को बेहतर नहीं किया, अपनी गेम को बेहतर नहीं किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो अब तो ये बातें भी होती है ना कि वो स्पिन को बेहतर नहीं खेलता, ये यहाँ से ना वो खत्म हो चुका हुआ है बाबर। वो इवॉल्व कर ही नहीं पा रहा, वो इस चीज को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मुझे बेहतरी की जरूरत है। मुझे लगता है उसको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब पता नहीं कौन करवाएगा उसको ये चीज एक्सेप्ट। आई थिंक ब्रॉट अप माइंडसेट, इतनी दुनिया देख ली है यार, आई थिंक मेच्योरिटी आ जानी चाहिए। हम पहले बात करते थे अपने पुराने प्लेयर्स के बारे में कि यार वो मेच्योरिटी उनमें 30 के बाद आती है, यार अब 30 के बाद भी नहीं आ रही नजर, सीरियसली। सो आई थिंक बाबर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ स्क्वाड भी अनाउंस हो गया हुआ है पाकिस्तान का, उसमें उसका नाम भी आ गया है, हारिस रऊफ का नाम नहीं है, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि डिजर्विंग भी नहीं था। और भी कई प्लेयर्स ऐसे थे कि जो कि डिजर्विंग नहीं थे। इवन बाबर की भी अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो डिजर्विंग नहीं था, बट आई थिंक उसकी ज़रूरत तो वहाँ पे हमें पड़ेगी, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हमें चाहिए वहाँ पे। लेकिन बाबर को ये बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अगर उसको उस कैटेगरी में जाना है कि जहाँ पे उसको टॉप में देखा जाए, बहुत उसको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत ठीक है, वो टेक्निकली ठीक है, लेकिन पहले उसको अपने आप को मेंटली तौर पर ठीक करना है।
कि मुझे बेहतरी की ज़रूरत है। पहले तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अभी तक। सो खैर ये बात होती रहेगी, बाबर के बारे में करते रहेंगे बात। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।